जो पॉलिसी मेकर्स हैं दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, जो ना तो टनल में मरते हैं, ना इधर कभी आते हैं तो हेलीकॉप्टर से आते हैं। यहाँ के लोग कैसे जीते हैं इसका उनको ध्यान नहीं है। उनने एक नया नाम दिया, आपको नहीं मालूम, उसका नाम है लो हैंगिंग फ्रूट, नीचे नीचे लटकते हुए फल। वो है कि वो योजनाएं जो जल्दी हो सकें, दे आर लो हैंगिंग फ्रूट, तुरंत निकालो खा जाओ उनको। मुझे लग रहा है कि ये जो लो हैंगिंग फ्रूट वाले पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहीं खा ना जाएं उत्तराखंड को, गंगा को, हिमालय को, पहाड़ों को। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बहुत फटकार लगी है यहाँ के लोगों को, अधिकारियों को। पगलिया गए थे 17-18 में, 19 में अधिकारी, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो सार्वजनिक हो चुके हैं। हमारी रिपोर्ट तो यही है कि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट एक डिजास्टर है, इरिवर्सिबल लॉस है, मानवता की हानि है, इकोलॉजी की हानि है। यही रीनी के प्रोजेक्ट के लिए था, यही एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट के लिए था, और फिर मेरा तो विभाग ही बदल दिया गया। लेकिन मैं बात कहती रही, मेरा मुंह बंद नहीं हुआ उससे। विभाग इसीलिए बदल दिया गया क्योंकि आप इन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ थी। बदलने वालों से पूछना पड़ेगा। नरसिंह के पावन प्रांगण में बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती पहुंची हैं और वो पहले ही जोशीमठ को लेकर अपनी नाराजगी जो यहाँ पर त्रासदी आई है उसको लेकर जाहिर कर चुकी हैं। उमा जी, ये यहाँ के लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, काफी बार आप यहाँ पर आती हैं, क्या आपको लगता है जो इतनी बड़ी त्रासदी आ रही है आपके समझ? जोशीमठ वैदिक धर्म का विश्व का सर्वाधिक प्रभावशाली स्थान, विश्व का जी, क्योंकि वैदिक धर्म ही विश्व का आदि और मूल धर्म है। उस जोशीमठ पर आपदा के संकेत आए हैं, आपदा नहीं आई है, संकेत आए हैं। संकेत के कई कारण हैं, संभल के उतरना बेटा। संकेत के कई कारण बताए जा रहे हैं, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट, अन्य कारण भी बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट की टीमें आई हैं जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और पर्यावरण मंत्रालय, सारे मंत्रालय चिंतित हैं। वो अपनी एक रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट से क्लियर होगा कि आज की ये जो संकट की चेतावनी आई है, ये इसकी मूल वजह क्या है। लेकिन जब आप जी, मैं तो एनटीपीसी के खिलाफ एफिडेविट दे चुकी है, यहाँ के प्रोजेक्ट के खिलाफ। वो मैंने दिया है 17 में कि ये प्रोजेक्ट अपूरणीय क्षति है, इरिवर्सिबल लॉस है, और इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। रेनी गांव का जो प्रोजेक्ट था मैं उसके बारे में भी मना कर चुकी थी, लेकिन बाद में पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय ने उस एफिडेविट पर सहमति नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया मेरे एफिडेविट को, जब मैंने मंत्री की हैसियत से भिजवाया था। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बहुत फटकार लगी है यहाँ के लोगों को, अधिकारियों को। पगलिया गए थे 17-18 में, 19 में अधिकारी, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो सार्वजनिक हो चुके हैं। तो उनने खुद कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय के, पागल हो गए हो तुम लोग, गंगा हिमालय यहाँ के लोगों को नष्ट कर दोगे थोड़े से पावर प्रोजेक्ट के लिए। फिर रेनी गांव की हादसा हुआ, मलबे में लोग दब गए, टनल में फंस गए, मर गए, अधिकारी भी मर गए, मजदूर भी मर गए। रेनी गांव अपने आप में एक महिमा मंडित गांव है, गौरा देवी का गांव है, जो मेरी आराध्य देवी है एक प्रकार से। उसके बाद में भी ये बात आई थी बार बार, लेकिन वो बात अनसुनी हो गई, और उसका परिणाम जो आएगा वो तो रिपोर्ट के बाद आएगा। मैं रिपोर्ट आने से पहले कुछ नहीं बोलूँगी। मैं एक बात बोल सकती हूँ कि ये तो यहाँ तो खतरा आया नहीं, संकेत है, भगवान करे कि रुक जाए। आप लोग बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी हो, मीडिया सारा जिस तरह से इसको लेके चर्चा कर दिया, उसका परिणाम निकला कि सब चिंतित हो गए और सब बचाव में लग गए। तो हादसा तो रुक जाएगा। कह रहे हैं कि 3-4 दिन से अंदर के टनल के धमाके जब से बंद हुए हैं तो यहाँ पर दरारें भी आनी बंद हो गई। तो अब एक रिपोर्ट आने दीजिए, एक्यूमुलेटेड रिपोर्ट, उसके बाद ही मैं टिप्पणी कर पाऊंगी। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करती हूँ कि मोदी जी उन लोगों में से जिन्हें कच्छ और भुज का पुनर्निर्माण कर दिया था, तो ये तो यहाँ आपदा आ ही नहीं पाई, वो संकेत आ गया। तो संकेत मात्र से ही जिस तरह से पीएमओ सतर्क हुआ है, इसका समाधान निकलेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि मैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, जो ना तो टनल में मरते हैं, ना इधर कभी आते हैं तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, यहाँ के लोग कैसे जीते हैं इसका उनको ध्यान नहीं है। उनने एक नया नाम दिया, आपको नहीं मालूम, उसका नाम है लो हैंगिंग फ्रूट, नीचे नीचे लटकते हुए फल। वो है कि वो योजनाएं जो जल्दी हो सकें, दे आर लो हैंगिंग फ्रूट, तुरंत निकालो खा जाओ उनको। मुझे लग रहा है कि ये जो लो हैंगिंग फ्रूट वाले पर्यावरणविद नहीं, वो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कहीं खा ना जाएं उत्तराखंड को, गंगा को, हिमालय को, पहाड़ों को। लेकिन मुझे विश्वास है कि मोदी जी और उनका कार्यालय और हमारे पुष्कर धामी जी उनका कार्यालय जागरूक रहेगा।
मैं फिर से एक बार देवभूमि के लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमने अनंत संकट झेले हैं, ये तो संकट का संकेत है, ये यहीं रुक जाएगा, बहुत तेजी से काम होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन उत्तराखंड सरकार तो हाइड्रो पावर पे आगे बढ़ने की बात कर रही है। जब तक मैं नहीं सुनूंगी अपने कान से, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती। वो अभी तो एक्सपर्ट की ओपिनियन आनी है, तो जब तक एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं आएगी, इस पर कौन कह रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि पहाड़ में जो बेतरतीब निर्माण चल रहा है, जो अनियंत्रित निर्माण चल रहा है, खासकर इस जगह के लिए तो 1976 में मिश्रा कमीशन ने बहुत रिकमेंडेशन की थी। निर्माण और विकास ये तो 100% होने चाहिए, लेकिन इसके साथ प्रकृति, पर्यावरण, आस्था, मानवता, इनका मेल करके चलना पड़ेगा। तो उमा जी, अब हम नरसिंह मंदिर में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आज अनुष्ठान भी हुआ है, तो आपको लग रहा है कि अब भगवान जो हैं अब उनके दरबार में हैं, तो यही इस जगह की रक्षा करेंगे? वो तो करेंगे ही, नरसिंह भगवान करेंगे। और देवभूमि तो पूरी ही देवताओं का वास है, आप भी देवभूमि के वासी हो, तो सब देवता ही हो, सब लोग मिलके ठीक ही कर लेंगे रक्षा। अभी संकट आया ही नहीं है, संकट आने के पहले उसकी गर्दन मरोड़ देंगे लोग। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया, जबकि किया है, क्योंकि उनको सारी रिपोर्ट चाहिए पहले। जी, तो आपको लग रहा है कि इस पर पूरा अध्ययन होकर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जनता के सामने पता होना चाहिए कारण क्या है, अगर ये क्रैक्स आए इसके कारण क्या है? अब मेरा ये कहना नहीं, मैं सिर्फ सामने से प्रणाम करके बैठी जाती हूँ आपके पास। मैं ये मानती हूँ कि इसकी गंभीरता और गहराई समझनी पड़ेगी। अगर इसका हमने एक तात्कालिक निदान निकालने की कोशिश की, वो तात्कालिक निदान भी जरूरी है, लेकिन उसको संपूर्ण निदान ना माना जाए। अभी तो जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो ठीक से जीवन जिए और उनको भविष्य की चिंता उनकी समाप्त हो, ये दो चीज़ें। और इसमें लग जाएंगे, पीएम साहब का कार्यालय लग जाएगा और मुख्यमंत्री लग जाएंगे, लेकिन इस समस्या की गंभीरता और गहराई में जाना पड़ेगा, और इसलिए रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा और रिपोर्ट को बहुत महत्व देना पड़ेगा। सबकी रिपोर्ट आने दीजिए। हमारी रिपोर्ट तो यही है कि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट एक डिजास्टर है, इरिवर्सिबल लॉस है, मानवता की हानि है, इकोलॉजी की हानि है। यही रीनी के प्रोजेक्ट के लिए था, यही एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट के लिए था, और फिर मेरा तो विभाग ही बदल दिया गया, लेकिन मैं बात कहती रही, मेरा मुंह बंद नहीं हुआ उससे। विभाग इसीलिए बदल दिया गया क्योंकि आप इन प्रोजेक्ट्स के तो खिलाफ आपको बदलने वालों से पूछना पड़ेगा। जेपी प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट देखने नहीं जा रही हूँ, वहाँ भी पानी की एक धार निकल रही है। अच्छा, और लोग कह रहे हैं कि उस धार में जो पानी आ रहा है वो सीवर लाइन का नहीं है, वो टनल का है। मारवाड़ी इलाके में जो है। हाँ हाँ हाँ, वो देखने जा रही हूँ मैं तो। कि ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि सीवर लाइन के कारण, वो जरा झूठ देखूं तो सच क्या है। लोग कह रहे हैं वहाँ तो सीवर लाइन का पानी है ही नहीं जो आ रहा है, उसमें तो टनल का पानी आ रहा है। ठीक है उमा जी, बहुत धन्यवाद। तो उमा भारती बीजेपी की वरिष्ठ नेता जोशीमठ में पहुंची हैं। उनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि उन्हें विश्वास है कि इस त्रासदी के जो ये संकेत आए हैं और जो भी इसमें कारण हैं, उन कारणों का ज़रूर प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय पता लगाएगा, और जो भी कारण हैं उन कारणों का निवारण होगा, और जोशीमठ जो कि आदिगुरु शंकराचार्य की तपोभूमि है, इस पावन भूमि को, इस पौराणिक भूमि को, सामरिक लिहाज से इस महत्वपूर्ण भूमि को बचाया जाएगा।